देखिए, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आला कमान ने, हमारे प्रभारी साहब ने इन्होंने आदेशित किया है, तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज़्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमें ये भी खुशी है कि हमारे साथी पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलवर के रहे भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और हमारे प्रभारी जी को भी पुनः राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जनता की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा और सड़क और सदन दोनों जगह पर जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरी एकजुटता के साथ में काम करेंगे। जनता को कैसे राहत मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, और जो जन कल्याणकारी जो हमारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार की पिछले 5 साल रही हैं, उनको ये बंद नहीं कर पाए, उनको और ज़्यादा मजबूत करें, ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। मैं समझता हूं कि पार्टी ने हम तीनों पे जो भरोसा किया है उसके ऊपर हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ से भारी संख्या में जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, आपके करीब 20 सवाल सूचीबद्ध हुए हैं और वो सवाल ज़्यादातर जो है पिछली सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्या रणनीति रहने वाली है सदन के अंदर सर? देखिए, वो हमारी कांग्रेस की योजनाएं जरूर हैं, लेकिन वो जनता के लिए हैं और जनता के हित की योजनाएं हैं। तो हमने सरकार से ये पूछा, क्योंकि सरकार ने जो पर्ची सरकार है, और खुद अब तो घनश्याम तिवारी जी ने सदन से ये कह दिया, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है और उन्हीं के नेताओं की चेहरे की हवाइयाँ उड़ाने का उस पर्ची ने काम किया है। तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये पर्ची सरकार है, दिल्ली से जो पर्ची आई उसके आधार पर सरकार बनी है, तो इसने कोई काम नहीं किया। और धीरे धीरे जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उनको निकाल दिया, धीरे धीरे चिरंजीवी योजना के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि इससे फर्जी कोई योजना नहीं हो सकती। 5 लाख और 8 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो 25 लाख की, वो कह रहे हैं किसी को नहीं मिला। मैं एक नहीं 50 केस मेरे संज्ञान में हैं, वो मेरे सामने बैठ जाएं, मीडिया के सामने बैठ जाएं, मैं बता सकता हूं कि 8 लाख से ऊपर इतने इन लोगों को लाभ मिला है। 15-15 लाख रुपए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को हमने दूसरे स्टेट में लाभ दिलाया, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो गलत नीति है कि वो केवल हमारी अच्छी योजनाओं को बदनाम करके अपनी चमक दिखाना चाहते हैं, तो उनका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। इसलिए हमने इनसे स्पष्ट पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप सरकार की मंशा क्या है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को ये चालू रखेगी, मजबूत करेगी, या इनको बंद करेगी। डोटासरा जी, दलित चेहरे को लेकर के बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कांग्रेस ने 2024 के गढ़ को जीतने के लिए, क्या तस्वीर है? देखिए, 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जूली साहब का बहुत ही मेरिट के आधार के ऊपर निर्णय हुआ है पार्टी आला कमान ने, और हमारे प्रभारी जी ने जो देखा पिछले 5 साल, जिस प्रकार विधानसभा में इनका परफॉर्मेंस रहा, जिस प्रकार सवालों को ये जवाब देते थे, जनता के मुद्दे की बात करते थे और चुनाव जीत करके जिस तरीके से आए थे, तो मेरिट के आधार के ऊपर प्रभारी जी ने पार्टी आला कमान हाईकमान से बात करके और इनका चयन किया गया है। 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सिपाही हैं, इसलिए उसी हिसाब से हम लोग उसी रीति नीति से काम करेंगे।